नारायण, राधे राधे। अब हम श्री गया जी के महात्म्य के बारे में चर्चा करते हैं। गयासुर नाम का राक्षस जो असुर है वो लेटा हुआ है। ब्रह्मादि ने यज्ञ किया। धर्मराज युधिष्ठिर, धर्मराज यमराज जो हैं, जो धर्मराज हैं, अपने भवन में रखी हुई जो शिला है उसको लाके उसके सिर पे रखते हैं ताकि स्थिर हो जाए। इतनी पवित्र शिला है, जो उसे छू देता है वो स्वर्ग को प्राप्त होता है। यह विशेष विधान है गया क्षेत्र का। तो आज ऋषिगण सनत कुमार से बोलते हैं कि हे सनत कुमार जी, जो नारद जी के साथ बैठे हुए हैं, प्रश्न करते हैं कि हे नारद जी। नारद जी कहते हैं कि हे सनत कुमार जी, गयासुर के शरीर पर जो शिला रखी गई थी उसकी उत्पत्ति, उसका महात्म्य क्या है, उसका रूप क्या है, उसका नाम क्या है, उसकी संपूर्ण विधि, वो कैसे शिला बनी, ये सब हमसे चर्चा करिए। यह सुन करके सनत कुमार जी बड़े प्रसन्न हुए। कहा कि बड़ा सुंदर प्रश्न आपने किया है। वो जो शिला है उसका क्या भाव है, क्या रूप है, कैसे वह शिला बने, इस विषय में हम चर्चा करते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे नारद जी, इस पुण्य पवित्र कथा को सुनो, जिसको सुनने मात्र से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। कहते हैं एक समय की बात है कि एक अति ज्ञानी तेजस्वी धर्म होते गए। उनको अति पतिव्रता विश्वरूपा नाम की स्त्री थी। उसी से धर्म के प्रताप से धर्मव्रता नाम की एक कन्या पैदा हुई। वह सर्वगुण संपन्न थी, लक्ष्मी की तुल्य थी। उस कन्या के समान दूसरी स्त्री पृथ्वी पर नहीं थी। जिस समय वह कन्या विवाह के योग्य हुई, तब धर्म ने त्रैलोक्य में भ्रमण करना शुरू किया और भ्रमण करते करते उसके योग्य वर ढूंढने लगे। लेकिन उसके योग्य वर कहीं भी उस कन्या के योग्य वर नहीं मिला। तब धर्म अपनी कन्या से कहने लगे कि हे प्रिय बेटी, तू अपने वर की प्राप्ति के लिए तपस्या कर। कन्या ने जब पिता के वचन को सुनी तो वन में चली गई पिता के वचन को मानकर, और अति कठिन तपस्या करने लगी। वह कन्या, जो कन्या थी जिसका नाम धर्मव्रता था, जब कठिन तपस्या, इतनी घोर तपस्या किया, वायु भक्षण तक किया, पत्तों को खाकर रहने लगी। कहते हैं तपस्या करते करते काफ़ी समय बीत गया। हे नारद जी, श्वेत कल्प में पूर्व ही 10,000 वर्ष जिन्होंने वायु का भक्षण करके तप किया था, उसी समय ब्रह्मा के मानस पुत्र मरीचि पैदा हुए थे। मरीचि ऋषि ब्रह्मा की आज्ञा से गृहस्थ धर्म करने की इच्छा से वे लगे घूमने, पृथ्वी पर पर्यटन करने लगे। घूमते घूमते जब उस जंगल में गए, उस वन में जाते हैं, तो उस कन्या को मरीचि ऋषि ने देखा। रूप यौवन से संपन्न उस कन्या को देखकर मरीचि ऋषि मुग्ध हो गए। उससे पूछा कि तुम कौन हो? हे सुंदरी, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो? कहो। हे सुव्रते, सुंदर व्रत करने वाली स्त्री, इस रूप में तूने हमको मोह लिया है। हम ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, वेद पारंगत हैं। मेरा नाम मरीचि ऋषि है, मैं मरीचि हूँ। यह वचन सुनकर वह कन्या बोली कि हमारा नाम धर्मव्रता है और तप युक्त धर्म की मैं कन्या हूँ। मेरे पिता का नाम धर्म है और पिता ने मुझसे यह आदेश किया है कि सुंदर वर की प्राप्ति के लिए तुम जाके तपस्या करो। तब से मैं यह तपस्या कर रहा हूँ। जब तक मेरा कार्य सिद्ध नहीं होगा, जब तक मुझे सुयोग्य वर की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक मैं यह तप करती रहूँगी। मरीचि जब यह सुंदर वचन सुने उस कन्या के मुँह से तो बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के धर्मव्रता से कहते हैं कि हे शुभव्रते, मेरे दर्शन से तेरा पतिव्रत धर्म सिद्ध हो जाएगा। मैं संत हूँ। संत का एक विशेषता है कि संत कहते हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, संत दर्श जिम पातक टरई। आज तुम्हारा सब कुछ सिद्ध हो गया, तूने मेरा दर्शन कर लिया है। पतिव्रता स्त्री के लिए ही हम दिन रात पृथ्वी पर घूम रहे हैं। मेरी भी इच्छा है मैं गृहस्थ धर्म का पालन करूं और एक सुंदर पतिव्रता स्त्री प्राप्त करने के लिए पृथ्वी पर टहल रहा हूं। आज तक मुझे कोई मिला नहीं।
यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मुझे तुम वर्ण कर सकती हो। संसार में तुम्हारे समान न तो कोई कन्या है और न तो मेरे समान तुझे कोई वर ही प्राप्त होगा। हे धर्मव्रता, कहते हैं वो मरीचि कि हे धर्मव्रता, हे धर्म की पुत्री, इससे तुम हमको अभी भजो और मुझे वर्ण करो। तब वह मरीचि ऋषि की बात सुनकर जो धर्म की पुत्री धर्मव्रता थी बोलती है कि हे सुव्रते, हे सुंदर व्रत करने वाले महाराज, यह बात आप समझिए कि यह जो आप मुझसे याचना कर रहे हैं यह मेरे पिता धर्म से जाके याचना करिए। पुत्री का कर्तव्य भी होता है कि स्वयं कभी पति का वर्णन नहीं करना चाहिए। कितना सुंदर हो, कितना रूपवान हो, कितना ज्ञानी हो, अपने पिता पर ही छोड़ना चाहिए ताकि पिता उसके संस्कारों के अनुरूप वर को ढूंढ सके। इसलिए धर्मव्रता कहती है कि आप मेरे पिता से याचना करिए। यह जब मरीचि ऋषि ने सुना तो समझ गए कि योग्य कन्या है और वो जाके धर्म के पास चले गए। जब मरीचि ऋषि को आता देखा धर्म ने तो बड़े प्रसन्न हुए, नमस्कार किया, आसन दिया है। थाल में पानी लेकर के महाराज धर्म और उनकी पत्नी उनका आसन देते हैं, थाली में पैर धोते हैं, चंदन धूप दीप माल्य इत्यादि करते हैं और पूछते हैं कि आप किस लिए आए हैं, कहिए। तब मरीचि ऋषि धर्म से कहते हैं कि हम कन्या के लिए, मेरी इच्छा हुई मैं गृहस्थ धर्म का पालन करूं, मैं शादी करूं। अपने पिता ब्रह्मा की आज्ञा से मैं इस पृथ्वी मंडल पर घूम रहा था, कहीं सुंदर सुयोग्य कन्या को मैंने नहीं देखा। मैंने तब जब घूमते घूमते आपकी कन्या को देखा है। आप अपनी कन्या को हमें दान कर दीजिए, आपका कल्याण होगा राजन। ऐसा जो है मरीचि ऋषि ने धर्म से कहा। धर्म ने भी जब यह सुना कि स्वयं साक्षात परम विद्वान ब्रह्मा जी के मानसपुत्र मरीचि ऋषि मेरी कन्या का वर्ण करना चाहते हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। उन्होंने अपनी कन्या को बुलाया और कन्या को बुला करके अर्घ पात्र दे करके शास्त्र अनुसार जो शास्त्र विधि होती, विवाह विधि, ब्रह्म विवाह विधि से उस कन्या का दान मरीचि ऋषि को कर दिया और पीछे से मरीचि को संतुष्ट कर दिया। मरीचि भी अग्निहोत्र की अग्नि सहित उस कन्या को लेकर अपने आश्रम की ओर चले आए। अब धर्मव्रता और मरीचि ऋषि एक साथ रहने लगे। कहते हैं जिस प्रकार लक्ष्मी जी की शोभा विष्णु से बढ़ी है, लक्ष्मी युक्त विष्णु पार्वती जी के साथ महादेव सुशोभामायन हैं, सावित्री सहित ब्रह्मा जी रमण करते हैं, उसी प्रकार मरीचि भी धर्मव्रता के साथ रहकर रमण करने लगे और गृहस्थ धर्म का पालन करने लगे। मरीचि ने धर्मव्रता में विष्णु के सदृश 100 पुत्र उत्पन्न किए। मरीचि ऋषि और धर्मव्रता से 100 पुत्रों का जन्म दिया। एक समय मरीचि ऋषि फल पुष्प के लिए वन में चले गए और जब वन में जाते हैं आकर जब थक जाते हैं कहते हैं कि हे प्रिय, तुम मेरा पैर दबाओ। और भोजन करके पतिव्रता धर्मव्रता से बोले कि मेरा पैर दबाओ। धर्मव्रता धीरे धीरे अपने पति के वचन को सुनकर घी लगा करके, तेल लगा करके विधिवत महाराज मरीचि के पैर को दबाने लगी। और दबाते दबाते मरीचि को जब हल्का आराम मिलता है तो मरीचि ऋषि घोर निद्रा में चले जाते हैं। जब मरीचि ऋषि निद्रा में समय चले जाते हैं, गाढ़ी प्रगाढ़ निद्रा में विराजमान हो जाते हैं, उसी समय ब्रह्मा जी मरीचि ऋषि के आश्रम पर विराजमान हो जाते हैं। इधर पति के पैर दबा रही हैं, पति घोर निद्रा में हैं। उधर ब्रह्मा जी जो ससुर लगते हैं उनको आया देख करके कि ससुर जी भी आए हैं, ब्रह्मा जी आए हैं। यह जब देखा तो विचार करने लगी कि पति जी की सेवा करूं या ब्रह्मा की। यह विचार करके ब्रह्मा की सेवा करने के लिए उठी और उठ करके धर्मव्रता ने अर्घ्यपाद आदि दे करके ब्रह्मा जी का पूजन किया, शैया को बिछा दिया, ब्रह्मा जी को आसन लगा दिया। ब्रह्मा जी सुखपूर्वक विश्राम करने लगे। कुछ समय पश्चात जब मरीचि ऋषि उठे और ब्रह्मा जी की सेवा में धर्मव्रता लगी हुई थी तो धर्मव्रता को अपने पास न देखकर बड़े क्रोधित हो गए। क्योंकि वन का विहार है, छोटी सी कुटिया है, दूसरी कुटिया में ब्रह्मा जी को लगा दिया आसन। जब अपनी कुटिया में नहीं देखा धर्मव्रता को तो अति क्रोधित होकर के शाप दे दिया कि हे धर्मव्रते,
मेरे पाँव को दबाने को छोड़कर मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके मेरी आज्ञा को तूने भंग कर दिया और तू दूसरी जगह चली गई। इस पाप से, मेरे शाप के कारण, ये पाप तूने किया है, मुझे छोड़ा है, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू जा करके एक पत्थर हो जा, शिला हो जा। स्वामी के श्राप देने पर धर्मव्रता बोली कि आपके शयन के बाद आपने ऐसा श्राप क्यों दिया स्वामी? आपको विचार करना चाहिए था कि आपके पिताश्री आए हुए थे। अगर मैं आपके पिता की सेवा न करती तो आप कहते मेरे पिताश्री आए हुए हैं, और आपने सेवा नहीं किया। इस भाव से आपके पिता की सेवा करने के लिए, जो आपके गुरु भी हैं, आपके उत्पन्न करने वाले हैं, मैं उनकी सेवा में लग गई। बताइए, आपके शयन के बाद आपको उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी आए, मैं उनकी सेवा, यह सेवा तो आपको सदैव गुरु की सेवा आपको करनी चाहिए। जो आपके धर्मचारण ने आपका कार्य किया है, इस पर आपने मुझे श्राप दे दिया, मुझ निर्दोष को आपने श्राप दे दिया, आपने तनिक विचार नहीं किया। इससे मैं भी आपको श्राप देती हूँ कि आपको भी महादेव जी से श्राप मिलेगा। देखिए धर्मव्रता कितनी सुशील हैं। अपने पति को स्वयं न श्राप दे करके कहा, महादेव जो गुरुओं के गुरु हैं वो आपको श्राप देंगे। निज पति को व्याकुल देखकर धर्मव्रता शयन करने वाले ब्रह्मा को नमस्कार करके और लकड़ी से अग्नि को जलाकर विधिपूर्वक गारहपत्य अग्नि में बैठकर अति घोर तप करने लगी, अग्नि में तपस्या करने लगी। क्योंकि इतनी तेजवान पुंज थी कि अग्नि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। शापित मरीचि भी दारुण तप करने लगे, बड़ा कठिन तपस्या, दोनों एक दूसरे से शापित हो गए। समय का चक्र देखिए कि दोनों दोषी नहीं हैं, फिर भी क्रोध आ गया। क्रोध आने पर पति ने पत्नी को नहीं समझा, पत्नी ने पति को नहीं समझा और शाप दे डाला। कहते हैं पतिव्रता धर्मव्रता और मरीचि के तप को देखकर इंद्र आदि देवता नम्र होकर भगवान नारायण की शरण में गए। भगवान क्षीर सागर में विराजमान थे, लक्ष्मी चरण पादुका दबा रही थी, भगवान ध्यानमग्न थे। जब देखा क्षीरसाई भगवान से कहा, बोले हे हरि, पतिव्रता की तपस्या से हे केशव त्रैलोक की रक्षा करिए। इंद्रादि के वचन सुनकर विष्णु जी धर्मव्रता के पास गए। इसी अवसर में ब्रह्मा जी शयन से जगे। देवता के सहित भगवान अग्नि में स्थिर पतिव्रता से बोले कि अग्नि के मध्य में बैठकर किसी देवता की सामर्थ्य तप करने की नहीं है देवी। ये तुम जैसी पतिव्रता में है, तूने पवित्रता सिद्ध कर दिया, तुमने अति घोर तप किया है। इससे हे धर्मव्रते, जो तुम्हारी इच्छा हो वही वरदान हमसे मांग लो। ऐसा भगवान विष्णु नारायण ने उस पतिव्रता धर्मव्रता से कह दिया। जो इच्छा हो वर मांगो। विष्णु सहित देवताओं के वचन सुनकर धर्मव्रता देवताओं से बोली कि पति के श्राप को निवारण करने में की सामर्थ्य नहीं है, इसी से आप लोग मुझको वर दीजिए कि श्राप से छूट जाऊं। जो मेरे पतिदेव ने श्राप दिया है, जाओ तो शिला हो जाओगी। क्या सामर्थ्य है आपकी? धर्मव्रता की ऐसी बात सुनकर देवता लोग बोले कि हे धर्मपुत्री, मरीचि जो परम ऋषि है, मरीचि ऋषि जो श्राप दिया है, वो देव ब्राह्मण किसी को भी छुड़ाने का सामर्थ्य नहीं है। श्राप का इतना कठिन श्राप क्रोध कर मरीचि ऋषि ने, जो परम तेजस्वी ऋषि हैं, आपको दे दिया है। इतना देवताओं की शक्ति है, न ब्राह्मणों की शक्ति। श्राप से तुम्हें मुक्ति मिल जाए, इसलिए तुम किसी दूसरे वर को मांगो, जिससे हे सुव्रते वेद की भी मर्यादा बनी रहे और हम लोग आए हैं तो हमारी बात भी मिथ्या न हो, तुम्हें कुछ व्रत मिल जाए, तुम्हें कुछ आशीर्वाद मिल जाए, तुम्हें कुछ वरदान मिल जाए। देवताओं के वचन सुनकर धर्मव्रता बोली कि यदि पति के शाप को देवता ब्राह्मण नहीं मुक्त कर सकते तो त्रैलोक में मैं इतनी पवित्र शिलाओं में गिनी जाऊं जितना पवित्र कोई त्रैलोक में तीनों लोक में शिला न हो। नदी, नद, तालाब, तीर्थ, देवता, ऋषि, मुनियों के से मैं श्रेष्ठ गिनी जाऊं, ऐसी पवित्र शिला बनूं। मेरे ऊपर जितने तीर्थ हैं वह सब और देवता जितने हैं, यज्ञ श्रेष्ठ क्षेत्र में संपूर्ण देवी देवता प्रकट होकर मेरे ऊपर मैं ऐसी शिला बनूं, इस जो ब्रह्मांड के देवता हैं, इस भूमंडल के, वो सब मेरे ऊपर विराजमान हों और मेरे ऊपर सदा स्थिर रहें। मेरे दर्शन जो उस पवित्र शिला के करें, उस दर्शन से पातक को, पातक से मनुष्य छूटकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महादेव, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक,
शिवलोक को प्राप्त हों, सायुज्यता प्राप्त हो। शिला रूप मुझ पर जितने भी तीर्थ स्थिर हुए उन सबों में स्नान, दान, पिंडदान, तर्पण करने से सभी लोग विष्णु लोक को जाएं। गदाधर तीर्थ में पितरों के श्राद्ध तर्पण करने से पितरों को मुक्ति मिली। उस तीर्थ में रहूं जो गदाधर तीर्थ है, वहाँ पितरों को मुक्ति मिली। जो जरायुज हों, चाहे अंडज हों, श्वेतज हों, उद्भिज योनि में उत्पन्न जीव देह त्याग करने पर विष्णु के सदस्य रूप को प्राप्त करें। जिस प्रकार विष्णु के पूजन से यज्ञ संपन्न होता है, उसी प्रकार मेरी शिला पर श्राद्ध, तर्पण, स्नान भी अक्षय हुए, अक्षय सुख मिले। शिला रूपी मेरी देह पर जो यज्ञ करे वह अधिसिद्ध गृही सिद्धि को प्राप्त हो जाए, उससे किसी प्रकार की असिद्धि न रह जाए। जो मेरे ऊपर सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं वो सिद्ध पुरुष हो जाएं। श्राद्ध करने वाले व्यक्ति अपने सहित 1000 कुल का उद्धार करके विष्णु लोक को चले जाएं। जो मुझ शिला पर, जो मैं शिला होंगी उस पर जो तपस्या करेंगे वे विष्णु लोक को जाएं। जब तक गंगा आदि नदी, मानस सरोवर आदि तड़ाग, समुद्र, ब्रह्मा, विष्णु, शिव एक मूर्ति से गया जावें, तब तक संपूर्ण तीर्थ, देवता, मुनि, गंधर्वगण जो ब्रह्मांड में हैं वे मेरी शिला रूप शरीर में स्थिर रहे। जो मेरी शिला रूप शरीर है उसमें स्थिर रहे। कोई भी ऐसा ब्रह्मांड का देवता न है जो उस पर न रहे। और पत्थर रूपी देह में जो कोई यज्ञ आदि हवन करे वह सब अक्षय हुए। धर्मव्रता की इस सुंदर वचन को सुनकर देवता बोले, जो तूने मांगा वह सब होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जाओ देवी, तुम्हारे ऊपर समस्त देवता तीर्थ विराजमान होंगे। जो तुम्हें स्पर्श कर देगा वह ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक को, सायुज्य को प्राप्त करेगा। वही शिला है, इसमें कोई संशय नहीं है। उसी समय, जिस समय गयासुर के शरीर पर स्थित की जाओगी तुम, जो गयासुर नाम का असुर होगा, जब उसके शरीर पर तुम स्थित की जाओगी उसी समय से तेरे पर हम लोग भी अनेक रूप धारण करके स्थिर हो जाएंगे। इस प्रकार विष्णुवाद देवता धर्मव्रता नाम रूपी पतिव्रता स्त्री को वर देकर निज निज स्थानों को चले गए। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे नारद, शिला के जो महात्म्य है वह शिला कैसे बनी यह मैंने तुमसे कहा। अब महात्म जो और महात्म्य है उसके आगे की जो मुक्ति को देने वाला है वह सब मैं तुमसे कहता हूँ। हे मुनिपुंगव, जिसका देवता मान करते हैं, जिसका देवता लोग गान करते हैं, वह कथा सुनिए। पृथ्वी में देवरूपी अति पवित्र वह शिला तीनों लोकों में अति प्रसिद्ध हुई। तीनों लोकों में चर्चा, जब वो शिला रूप में बनी धर्मव्रता तो तीनों लोक में उसकी बड़ी चर्चा हुई कि बड़ी पवित्र शिला है, जिसके स्पर्श दर्शन से तीनों लोकों के मनुष्य वैकुंठ जाने लगे। पूरे त्रैलोक्य में चर्चा हो गई, बड़ी पवित्र शिला, जो दर्शन करेगा, स्पर्श करेगा, जो उस पर जय करेगा वह मुक्त होगा। तीनों लोकों के पुरुष वैकुंठ जाने लगे और तीनों लोक व यमपुरियाँ शून्य होने लगी। तब तो यमराज जी को बड़ी चिंता हुई, जब मेरे यहाँ कोई काम ही काज नहीं रह गया, कोई नरक आने वाला ही नहीं, यमपुरी कोई आ ना रहा है, शायद सीधे वैकुंठ जा रहे हैं। तब वो बड़ी चिंता हुई तो यमराज जो है ब्रह्मा जी के पास जाती हैं। ब्रह्मा को नमस्कार किया है यमराज ने। नमस्कार करके, हे पितामह, ये यमदंड और यमपास जो आपने मुझे दिया है लोगों को लाने के लिए, इसे आप ले लीजिए। ब्रह्मा ने कहा कि धर्मराज, आप जाकर उस शिला को उठाओ और ले जाकर अपने घर के अंदर रख दो। यह कह करके ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। और जब ब्रह्मा की आज्ञा पा लिया तो यमराज गए और धीरे से उस शिला जो रखी पड़ी हुई थी उस आश्रम में, वहाँ जंगल में उस वन से उठा करके अपने आश्रम में ले आए, अपने यमपुरी में ले आए, अपने निज घर में जहाँ स्वयं रहते थे वहाँ रख दिया। और यमराज ने तब फिर से पापियों को दंड देना प्रारंभ कर दिया। इसी से वह शिला ब्रह्मांड में अति पवित्र शिला हुई। जिस प्रकार विष्णु, ब्रह्मा, महादेव मेरु हैं, उसी भांति वह देव रूपिणी शिला भी है। गुरु होने के कारण वह शिला गयासुर के सिर पर रखी गई। गुरु माने बाहरी थी, वो शिला वजनी थी, क्योंकि स्वयं धर्मशिला का रूप थी, इतनी वजनी थी, इसीलिए उसे ला करके गयासुर नामक असुर के सिर पर रखा गया। इसी प्रकार उन दोनों पवित्र पदार्थों के संयोग से पितरों को मोक्ष प्राप्त होने लगा। एक तो गयासुर पवित्र था और दूसरी वो शिला पवित्र थी, दोनों पवित्र थे।
और गयासुर के सिर पर शरीर पर रखा गया वो शिला, तो दोनों पवित्र थे, पितरों का मोक्ष होने लगा। फिर ब्रह्मा जी ने अश्वमेध यज्ञ को वहाँ पर किया। संपूर्ण देवता निज निज भाग लेने के लिए आए। शिला ने समस्त देवताओं के स्थिर होने के लिए वर मांगा, क्योंकि शिला को पहले से वरदान था, जब तुम गयासुर के सिर पर विराजमान होगी तब हम सब स्थिर हो जाएंगे। देवता वरदान देकर वहीं पर मूर्त अमृत रूप में स्थिर हो गए उस शिला पर। गयासुर के सिर और पीठ पर शिला के स्थिर होने के कारण मुंडपृष्ठ नाम से वह शिला प्रसिद्ध हुई। उसे मुंडपृष्ठ नाम भी कहते हैं। जो पितरों को मुक्ति प्रदान करती है, उसी शिला के अंत भाग को प्रभास पर्वत से आच्छादन किया गया और सूर्य भगवान से प्रकाशित किया गया। इसी से उस स्थान का नाम प्रभास क्षेत्र पड़ा है। उस स्थान को भेदन करके शिला से अंगूठा निकला, उसी पर शिव जी स्थिर हुए। अतः वह प्रभासेश के नाम से भगवान शिव वहाँ पर गया क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गए। और अंगूठा जो निकला था, उस अंगूठा को, जो शिला से अंगूठा निकला, उसे प्रेत शिला कहते हैं। उस प्रेत शिला पर पिंडदान करने से पितर प्रेतत्व से छूट जाते हैं। जो भी व्यक्ति गया श्राद्ध में जाए, उस प्रेत शिला जो निकला हुआ अंगूठा अंगुष्ठ भाग्य है, उस पर जो अपने प्रेत योनि में गए पितरों का नाम लेकर तर्पण पिंडदान या सतुआ छींटते हैं, ऐसे लोगों के पितर जो प्रेत योनि में हैं वो मुक्त हो जाते हैं प्रेत योनि से। ये मेरा परम विश्वास है। और जो वहाँ गए हैं उनको भी इसका अनुभव है। और यह क्रिया अक्सर लोग छूट जाते हैं। वहाँ जाके प्रेत योनि में पड़े हुए जितने भी पितर हैं, ज्ञात अज्ञात अपने कुल को पीड़ा देने वाले, ऐसे पितरों का नाम लेना चाहिए ताकि वो मुक्ति को प्राप्त हों। वहीं पर जनक नंदिनी सीता के साथ राम जी के स्नान करने से उस स्थान का नाम राम तीर्थ पड़ा है। राम तीर्थ के पास ही ये प्रेतशिला है। मनुष्य राम तीर्थ में जाकर प्रथम तीनों लोकों में प्रसिद्ध राम तीर्थ को लोग नमस्कार करते हैं। वहाँ जाके नमस्कार करना चाहिए और कहें कि जन्म जन्मांतर में मेरे द्वारा जो पाप किए गए हैं वो सब नष्ट हों। ऐसा करके राम तीर्थ में स्नान करें, पिंडदान आदि कर्म करके विश्वलोक के यात्री बनना चाहिए। वहीं पर भरत आश्रम में सीता सहित राम जी स्थित हैं। वहाँ जाकर चाहे हे राम बड़ी बड़ी है बाहु जिनकी, देवताओं को अभय करने वाले हे देवेश, हे परमपिता परम पुरुषोत्तम भगवान राम, आपको नमस्कार है। हमारे पातकों को आप नाश करिए। इस मंत्र से स्नान करके श्राद्ध पिंडदान करें तो पितर जो हैं प्रेतत्व से मुक्त हो जाते हैं, प्रेत योनि से छूट जाती हैं। आप ही जल हैं, आप ही देवेश हैं, आप ही ज्योतिष माताओं के स्वामी। मेरे मन शरीर वाणी से मेरे जितने भी पाप हैं उस किए हुए हैं, मेरे मन वाणी शरीर से नाश हो। प्रभासेश भगवान शिव को नमस्कार करके भाष्यमान शिव के निकट जावें और वहाँ जाके शिव को नमस्कार करके यम बलि देना चाहिए। जिस समय राम बन गए थे उसी समय भरत जी ने उस स्थान पर आकर पितरों को पिंडदान करके रामेश्वर जी की स्थापना की थी। प्रभु ने राम सीता लक्ष्मण को स्थापित किया। वहाँ अनेक पवित्र वृक्षों से शोभित भरत जी का आश्रम है। वहीं पर मतंग पद है, जहाँ पर श्राद्ध करने से जो मतंग पद है पितर तर जाते हैं। मतंग पर शास्त्र करने वाला पुरुष समस्त पितरों को उतार दे जाता है। मनुष्य को चाहिए कि राम तीर्थ में स्नान करके और राम सीता का पूजन करके फिर रामेश्वर जी को प्रणाम करना चाहिए, इससे आनंद प्राप्त होता है। फिर पर्वत से ढकी हुई शिला की जंघा है, उसी को धर्मराज ने कहा था कि तुम यहाँ से दूसरे स्थान को नहीं जाना, इसे संसार में नग नाम से प्रसिद्ध होंगे। उसी शिला में निश्चलार्थ धर्मराज यमराज स्थिर हैं। वहीं वह विवस्वत कुल में उत्पन्न श्याम वर्ण के श्याम सबल 2 कुत्तों को हम बलि देते हैं। वह हमारे श्राद्ध में विघ्न न करें, यह कहकर जो पुरुष श्राद्ध करते हैं उनके पितर मुक्त होते हैं। शिला के दाहिने हाथ पर कुंड पर्वत है, जिस पर निमिषादित्य ईशान ये सभी महान देवता स्थित हैं। भरत आश्रम के बाहर 2 रूप में वरुण और 4 रूप में रुद्र जी पितरों को मुक्ति देते हैं। इसलिए मनुष्य भरताश्रम को कदापि न त्याग करे। जो भरताश्रम है वहाँ जाके सब श्राद्ध करें। भरताश्रम को जाने वाला मनुष्य पाप और उपपातक से पितरों को छुड़ा देता है, स्वयं उसे पाप और उपपातक से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए हे देवर्षि नारद, सनत कुमार जी कहते हैं कि भरताश्रम में जो कुछ स्नान
करके श्राद्ध आदि कर्म करता है वह सभी अक्षय होता है। यहाँ यज्ञ करने से अत्यंत फल मिलता है और यज्ञ 4 रूप होकर चारों युगों में विद्यमान रहता है, जो भरताश्रम पर जा कर के श्राद्ध इत्यादि करते हैं। आगे कहते हैं, भरताश्रम के आगे जब आप बढ़ेंगे तो भरताश्रम के दर्शन स्पर्श से पितरों को मुक्ति मिलती है। इसके उपरांत तार्क विधि है। गया क्षेत्र में जो प्राणी धर्म का त्रिविक्रम ब्रह्म और भगवान का दर्शन करते हैं वे पितरों सहित परम गति को प्राप्त होते हैं। शिला के बाएं हाथ में अंतक पर्वत स्थित है, जहाँ पर पिंडदान करने से पितर ब्रह्मलोक हो जाते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ के निकट ब्रह्मा ने देवताओं सहित यज्ञ किया। इसी से मुख्य नाम तीर्थ हुआ, जहाँ पर देवता निज पद में स्थित हैं। हे मुनि सत्तम, उन पदार्थों व तीर्थों में जो कुछ अशुभ भी कर्म करना पड़ता है वह सब नाश हो जाता है। परम पुरुषों की यह अति पवित्र नैमिष सेवन करने योग्य है। यहाँ पर व्यास, सुख, पैल, कर्ण, वेदा, विष्णु का निवास है, जिनके दर्शन मात्र से मनुष्य पातकों से छूट जाता है। शिला के वाम हस्त पर उद्यंतक पर्वत है। उस उद्यंतक पर्वत को अगस्त्य जी ने धारण किया है। इसी पर ब्रह्मा और महादेव जी उग्र तप करके गए हैं। वहीं पर त्रैलोक्य में दुर्लभ श्रेष्ठ अगस्त्य जी का कुंड है, जिसे अगस्त्य कुंड कहा जाता है, जहाँ पर तपस्या करने से कल्याण प्राप्त होता है और नमस्कार करने से पितर ब्रह्मलोक को जाते हैं। हे देवर्षि नारद, उसी अगस्त्य शिला के वाम हाथ पर उदयगिरि पर्वत है, जिसमें सदैव गान हुआ करता है। इसमें वादित्र का नाम से वह पर्वत प्रसिद्ध है। वहीं पर विद्याधर नाम का गंधर्व अप्सर गुणों से दिव्य युक्त गीत आदि का गान करता है। उसी पर्वत पर मोहन, सुनीत, शैलूष, मोहनोत्तम, नारद, पुष्पदंत और हाहा हु आदि गंधर्व नाच गान किया करते हैं। चित्ररथ नाम के गंधर्वों से युक्त है वह। अति सुंदर से सुंदर उत्सव से मधुर मधुर गीत गाया करते हैं। इसी से वह पर्वत आज भी नित्य ही देवताओं से सेवित है। उसी पर्वत ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, पार्वती के सहित स्थिर रहते हैं। इस कारण उस स्थान के दर्शन मात्र से ही पितर मुक्त हो जाते हैं और यज्ञ करने से पितरों को परम गति का लाभ होता है। हे मुने, हे नारद जी, अब वहाँ पर रुद्र की पूजा करने से वैष्णवी माया हरण हो जाती है। वहाँ रुद्र की पूजा करनी चाहिए कि वैष्णवी माया व्यक्ति को परेशान करती, उसका हरण हो जाता है। फिर धर्मराज शिला के दाहिने हाथ पर भस्मकूट पर्वत को धरते गए और वहीं स्त्री सहित अगस्त्य जी स्थित हैं। जिस स्थान में स्नान पिंडदान करने से पितरों सहित देवता वह मनुष्य ब्रह्मलोकगामी होता है, वहाँ पर भगवान ने उस तप को किया था। उसी स्थान पर यात्री पृथ्वी में दुर्लभ वर को प्राप्त करते हैं। स्त्री सहित पितरों से युक्त ब्रह्मपुर को जाते हैं। इसीलिए साधु में गया में कोशिश करना चाहिए कि पति पत्नी दोनों गया जाएं। इसी पर्वत के दक्षिण भाग पर कुंडेश्वर नाथ ने तप किया था। वहीं पर बटबटेश्वर ब्रह्मा जी स्थित हैं, जिसके आगे रुक्मिणी कुंड है, कपिला नदी है। वहाँ पर कपिलेश जी स्थित हैं, जो मनुष्य सोमवारी अमावस को वहाँ पर दर्शन करते हैं। स्नान करके कपिलेश का पूजन करके श्राद्ध पिंडदान करते उनके पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उद्यंतक पर्वत से निकली हुई आग की धारा है। इसी के लिए सरस्वती जी कर कल्पित सारस्वत कुंड है। वहाँ के स्वामी संडामर का पुत्र युक्त शुक्राचार्य जी, जो संडामर के पिता हैं, विराजमान हैं। उन सबों में श्राद्ध करने से पितर तर जाते हैं। शिला के वाम हाथ पर गृद्धकूट पर्वत है, जिस पर गृद्ध रूप से महात्मा लोगों ने तप किया है। वहीं पर गृद्धेश्वर जी स्थित हैं। जो मनुष्य गृद्धेश्वर के दर्शन कर नमस्कार करता है, पिंडदान करता है, वह अवश्य ही कैलाशवासी होता है। गृद्धभट्ट को नमस्कार करने वाला पुरुष स्वर्ग हो जाता है और गृद्धेश्वर शिव जी के दर्शन कर समस्त दोषों पापों से छूटकर शिव सायुज्यता को व्यक्ति प्राप्त होता है। उसी स्थान पर मूल क्षेत्र है, जहाँ पर पिंडदान करने से पितर स्वर्ग हो जाते हैं और शिला का उदर आदिपाल से आच्छादित है। वहीं पर हाथी के रूप में विघ्नों का नाश करने के लिए विघ्नेश के रूप में गणेश विद्यमान हैं, जिनके दर्शन मात्र से समस्त विघ्न नाश हो जाते हैं और पितर ब्रह्मपुर को जाते हैं। गयासुर के सुषुम्ना नाभि पर पिंडदान से पितर स्वर्ग जाते हैं और धर्मराज ने शिला के वाम पद पर प्रेत को स्थिर किया है। शिला ने उस अपवित्र प्रेत शिला को दूर फेंक दिया। निदानशाला से स्पर्श
से यह प्रेतशिला पवित्र हो गई। निदान शिला के स्पर्श से यह प्रेतशिला पवित्र हो गई। उसी पर देवता स्थिर हुए। वहीं पर पिंडदान करने से पितर प्रेतत्व से छूट जाते हैं। गया जी में विघ्न करने वाले बहुत स्थित हैं। तीर्थों में श्राद्ध करने वालों के हाथ को मनुष्य रूप धारण कर मुक्त करते हैं। गया जी में पतांगिता पृष्ठ मुंड पृष्ठा महादेवी निवासिनी देवी का दर्शन करने से मनुष्य समस्त पातकों से छूट जाता है। फिर गया सिर समस्त पाप व प्रेत भाव से रहित अति पवित्र स्थान है। कीकट देश व गया राजगृह वन चवन ऋषि का स्थान पुनपुन नदी अति ही पुण्य स्थान है। गया जी में बैकुंठ लोहदंड गृद्धकूट शौनक का स्थान पवित्र है। यहाँ पिंडदान करने से पितर मुक्ति को प्राप्त होते हैं। गया जी में मुंडपृष्ठ स्थान पर क्रौंच रूप से मुनि ने तप किया था, जो उनके चरण का चिन्ह पृथ्वी पर बन गया। अतः क्रौंच पद नामक अति पवित्र स्थान है। वहाँ के स्नान मार्ग से प्राणी निज कुल को स्वर्ग पहुँचा देता है। वहीं पर काकशिला पर काक बलि देकर पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है। गया जी में मुंडपृष्ठा स्थान पर लोमश व लोमहर्षण दोनों ऋषि परम तपस्या कर सिद्धि को प्राप्त हुए। वहीं पर लोमश ऋषि नदियों के श्रेष्ठ पातक नाश करने वाली सरस्वती, बेत्रवती, चंद्रभागा, गोमती, कावेरी, सिंधुवेरा, वशिष्ठी, सरजू, गंगा, यमुना, गंडकी, बैतरणी, अलकनंदा, उदीची, कनका, कौशिकी, ब्रह्मदा, ज्येष्ठा, कृष्णा, बेड़ी, चर्मणी आदि पवित्र नदियों का आवाहन किया है। लोम और लोमहर्षण ने निज तप बल के प्रभाव से नर्मदा आदि नदियों का वहीं आवाहन किया। उक्त नदियों में जो पुरुष स्नान करके पिंडदान करते हैं उनके पितरों को स्वर्ग मिलता है। ब्रह्म योनि में प्रवेश करने पर जो बाहर निकल जाता है वह योनि संकट से छूटकर पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। जो मनुष्य निश्चिरा पुष्करणी नदी में स्नान कर श्राद्ध करते हैं फिर क्रौंच पर नियम पूर्वक 3 दिन वास करते हैं वह समस्त पितरों को पंच महापापी भी हों तो स्वर्ग को ले जाते हैं। हे परम ऋषि, भस्मकूट नामक स्थान जनार्दन भगवान के हाथ पर सभ्य होकर भी जो प्राणी तिल के बिना अपना व दूसरे का दधियुक्त पिंडदान करता है वह विष्णुलोकगामी होता है। हे जनार्दन, अपने हाथ में पिंड देता हूँ। हे जनार्दन, मैं आपके हाथ में पिंड देता हूँ। हे प्रभु, जो मृतक जीवित भी हैं उनको यह पिंड मिले। अंत समय में आपको मुझे यह पिंड देना होगा। हे जनार्दन, हे पितृमोक्षद, आपको नमस्कार है। हे पितृपितामह रूप और पितृरूप, आपको नमस्कार है। भगवान गया जी में आप ही पितृरूप धारण करते हैं। जिन पुंडरीकाक्ष के ध्यान करने से यात्री तीनों ऋणों से छूट जाते हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे ऋणत्रय मोचन, परमपिता नारायण, आपको नमस्कार है। हे लक्ष्मीकांत, आपको नमस्कार है। आप पितरों के मोक्षदाता हुए, ऐसा वहाँ जाके प्रार्थना करनी चाहिए। आप पितरों के मोक्षदाता हुए। फिर पाँव को नीचे करके जनार्दन भगवान को जो नमस्कार करता है, श्राद्ध करता है, पितरों से विष्णुलोक हो जाता है और 100 कुल का उद्धार कर देता है। हे मनुश्रेष्ठ नारद जी, उस शिला पर समस्त देवताओं के साथ प्रकट व छिपे रूप में लक्ष्मी के स्वामी नारायण स्थित रहते हैं। इसी से वह देव माया कहलाती है। वो परम पवित्र शिला है प्रेतशिला, जो धर्मशिला के नाम से विराजमान है। उनके सर पर रखी गई है। गयासुर के सरपृष्ठ पर उस पर प्रेतशिला पर जो पितरों का नाम लेकर, धर्मशिला पर पितरों का नाम लेकर जो श्राद्ध तर्पण इत्यादि करते हैं वहाँ नाम लेते हैं, शत्रु छिड़क देते हैं। ऐसे समस्त पितरों की प्रेत योनि से मुक्त हो जाती है और व्यक्ति पितृ ऋण, प्रेत दोष इत्यादि से मुक्त हो जाता है। परिवार में जो प्रेत का कलेश होता है, किसी द्वारा प्रयोग किया जाता है, ये सब नष्ट हो जाता है और अंत में वह व्यक्ति परम धाम को जाता है। उसका सांसारिक जीवन सुखमय बीतता है। आगे की चर्चा अगले खंड में हम करेंगे। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।